देख रहे हैं दी होल, मैं हूं प्रतीक करे। राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में युवा कल्याण विभाग की तरफ से युवा मेला का आयोजन किया गया। ये युवा महोत्सव 2 दिवसीय है। आज कल और आज 2 दिन तक ये मेला है। यह आज आखिरी दिन है इस मेले का। मैं आपको बता दूं, इस मेले को 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ जहां पे विज्ञान प्रदर्शनी है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी देश की धरोहरें हैं। ऐसे लखनऊ मंडल के जो विधायक हैं, उनके बच्चे, स्कूल के बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की झलक है, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारी जो विधाएं हैं, हमारी लोक नृत्य है, लोक संस्कृति है, गांव में गाने वाले जो गाने हैं, नृत्य हैं, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी हम विज्ञान प्रदर्शनी में आए और देखते हैं कि इस प्रदर्शनी में बच्चों ने किन किन चीज़ों को लेकर आए हैं, क्या उनकी सोच है और वो आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं। तो ये पूरी विज्ञान प्रदर्शनी है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, जिनमें बच्चों से हम बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? हाफिया इकबाल अंसारी। कहाँ से, किस कॉलेज से? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज। क्या बनना चाहती है बड़ी होकर? मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और अगर हो सके तो मैं अपने देश में एक इनोवेटिव आइडियाज के और एक नई सोच लेकर आऊँ। विज्ञान प्रदर्शनी में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है और इसको कैसे बनाया? ये एक मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ओवेरियन हेल्थ मॉनिटरिंग बेल्ट है, जिसे जब हम अपने लोअर एब्डोमेन पे लगाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर होने वाली चीजें जो हमारे जननांग में हो रही हैं, उनके बारे में हमें बताती है। और जैसे हमारे अंडाशय हैं वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, जैसे औरतों को जो बीमारी हो जाती है उन्हें उनके बारे में पता नहीं चल पाता है, और अगर उन्हें पहले से ही उसके बारे में पता चल जाएगा इस बेल्ट के जरिए से, तो वो हमारी औरतों के बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा भारत तभी बनेगा जब हमारी औरतें स्वस्थ होंगी। मैं आपसे जानना चाहिए, आइडिया आपको कैसे आया कि इस पे आप प्रदर्शनी में इस चीज को लेकर जाइए? कहाँ से आया आइडिया? ये आइडिया मैंने शुरुआत सिर्फ मेंस्ट्रुएशन दिखाने से ही शुरू किया था, लेकिन जब मेरे स्कूल वालों ने कहा कि इसमें कुछ वर्किंग मॉडल भी होना चाहिए, तब मैंने सोचा कि क्या मैं इसी में कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि औरतों को इतनी सारी परेशानियां होती है, अगर हम इसी में कुछ ऐसा बनाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो, तब मुझे ये आइडिया आया कि एक ऐसी बेल्ट हो जिससे मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल सके। तब मैंने ये बेल्ट बनाई है। ये बेल्ट कैसे काम करती है? इस बेल्ट में ऐसे सेंसर्स और ट्रैकर्स लगे हुए हैं जो हमारे जो बॉडी में नर्व्स हैं, जो हमारा स्वेट है, पसीना, उससे ट्रैक करते हैं और हमारे हार्ट बीट को भी बताते हैं, हमारे टेम्परेचर को बताते हैं, और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसे ही बताते हैं, जिससे हम अपने डॉक्टर को एक अच्छे बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और डॉक्टर हमें एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिससे कुछ गलत होने से पहले ही हमें पता चले। ये है सेंसर्स सराउंडिंग मॉडल का नेम है। इसमें 4 तरीके की मॉडल एग्जीबिशन दिखाए गए हैं। पहला है अल्कोहल डिटेक्टर। अल्कोहल डिटेक्टर जो हम लोग ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं उसके लिए है, उसकी सेफ्टी के लिए। लाइक अगर हम लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह, इसलिए तो हम लोग अगर इस सेंसर का यूज़ करेंगे तो अगर उसमें अल्कोहल की स्मेल आएगी तो ये पूरा इंजन, यस सर, तो डिटेक्ट करके और इंजन को बंद कर देगा। सेकेंड, My name is Vaishnavi Mishra. I am from district Lakhimpur Kheri. I am from Sanatan Dhan Saraswati Vidya Mandir Balika Inter College, and I am an 11th class student. Here in front of you, I am with my team. It's a sensor surrounding. This whole model is sensor surrounding. इस पे 4 तरीके के हमारे सेंसर मॉडल्स हैं। पहला हमारा स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि ड्राई एंड वेट गार्बेज को सेपरेशन करते हैं ऑटोमेटिकली मॉइस्चर को डिटेक्ट करके। जैसे कि अगर कोई भी वेट गार्बेज है तो जो लेड है वो ऑटोमेटिकली वेट की तरफ डाउन होगी, और अगर ड्राई है तो ड्राई की तरफ डाउन होगी। दूसरा हमारा अल्कोहल डिटेक्टर है। ये बेसिकली हमारा व्हीकल्स के लिए है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो ड्राइव करते हैं ड्रिंक करके, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली व्हीकल्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया। तो जैसे कि अगर ये इंजन अभी चल रहा है हमारा, और हम लोग जैसे हम लोग जब बोलते हैं या फिर हम लोग ब्रीथ करते हैं तो कुछ वेपर्स हमारे बाहर आते हैं, जिसको ये डिटेक्ट करता है कि अगर हमारे मुंह से हमने बोला और सांस ली तो उसमें वेपर्स में अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो ये डिटेक्ट कर लेता है। अल्कोहल इसमें कम % है, वैसे अगर ज़्यादा होता तो इसमें अभी डिटेक्ट करके बताता भी। जैसे कि जो सैनिटाइजर होता है उसमें एथिल अल्कोहल होता है, जो कि 60% होता है सिर्फ। तो ये जो है ये टाइम लेता है इस अल्कोहल को डिटेक्ट करने में। बट अगर हम लोग रियल अल्कोहल जो पर्सन एक्सेस करता है उसका टेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो वो तुरंत ही डिटेक्ट कर लेता है। तीसरा हमारा इसमें
एलपीजी, अरे एलपीजी वाला है। तीसरा हमारा इसमें एलपीजी गैस डिटेक्टर है एंड कट ऑफ सिस्टम है। इसमें जैसे कि हम कहीं रेगुलेटर हमने खुला छोड़ दिया और हम भूल गए, हम बाहर चले गए या फिर किसी और रूम में चले गए, साथ में अगर आग वगैरह लग गई कहीं पर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? तो ये उसके लिए ये डिटेक्ट करेगा हीट को, साथ साथ में एलपीजी गैस को। जैसे कि एलपीजी गैस होती है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, हम उसमें एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कि होता है इथिल मरकैप्टेन, उसकी वजह से स्मेल आती है। तो ये उसको डिटेक्ट करता है कि इसमें जो है एलपीजी जो है लीकेज हो रहा है, तो कट ऑफ सिस्टम मतलब रेगुलेटर ऑटोमेटिकली वो ऑफ कर देगा। साथ में हमें डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे गैस का लीकेज हो रहा है, बजर बजने लगेगा। साथ में हम इसमें एक कम्युनिकेशन सिम यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें आर्डिनो में, ताकि हम लोग वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी होंगे तो वो हमें नोटिफाई करेगा कि यहाँ पर लीकेज हो गया है या फिर आग लग गई है, कॉल्स के थ्रू एंड मैसेजेस के थ्रू। अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए। और ये हमारा ये जो फोर्थ है ये हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर है। सर इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर, यूजुअल वाटर लेवल इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें जब 100% पानी भर जाता है सिंटैक्स में तब हमें पता चलता है। और इसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास यूज़ करने भर का पानी होता है, फिर भी हम मोटर चलाते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज होता है, वाटर जो होता है वो भी हमारा जो होता है वेस्ट होता है। कैसे सेव करें और ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर इसमें होता है अगर हम जितना हमें पानी चाहिए होगा, हम इसमें से देखते रहेंगे कि हमें जितना, अगर हमें पानी हमारे नीड के अकॉर्डिंग है हमारा पानी, तो हम मोटर नहीं चलाएंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी कंज्यूम होगी। सर इसमें हम प्राइमरी बैटरी यूज़ करते हैं। अगर इसमें वैसे यूजुअली प्राइमरी बैटरी यूज़ होती है, अगर हम इसमें सेकेंडरी बैटरी यूज़ करें तो ये रिचार्जेबल भी होती है, जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है कि ये आइडिया कैसे आया और ये ही बनाना है, ये कैसे सोचा? एक्चुअली जब हमारे स्कूल में ये कॉम्पिटिशन्स हुए तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अलग अलग मॉडल्स को एक में इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमारा मॉडल थोड़ा इफेक्टिव। हाँ, इसमें मॉडल सिर्फ स्पेसिफिकली मेरा नहीं है, ये टीम वर्क है, इसमें हर मॉडल किसी ना किसी का है, सबने हेल्प करी है, कोडिंग वगैरह में भी हेल्प करी है, इसकी जो इंस्टॉल मैंने किया है सब कुछ उसमें हेल्प करी है, इक्विपमेंट्स हमने कहाँ से अरेंज किए, जैसे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में इक्विपमेंट्स मिलना थोड़ा सा टफ होता है, तो हमने ऑनलाइन करा, तो हमने ऐसा जैसे पेमेंट का हो गया तो वो हमने कलेक्टिवली किया, सब हमने आराम से किया है, बहुत अच्छे से टीम वर्क किया है, कोऑर्डिनेशन था बिल्कुल। एंड ये जो हमारा है इसी मेथड को हम डस्टबिन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि कैसे हम गार्बेज का लेवल को चेक कर लें, या फिर पूरा भर गया तो उसको हम लोग खाली करवा दें। एक सर मेरा और हमारी टीम का स्पेसिफिकली एक अभी आइडिया है, फर्दर अपडेट करना चाहते हैं हम उसे, वाटर फ्लोटिंग सिस्टम, जो कि एक टाइम पे दो प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज को एंड वाटर रिसोर्सेज को। जैसे कि लैंड पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, सोलर पैनल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, अब वो तो हमारी स्पेसिफिक प्लेस, वो तो हमारी जगह चली गई। अब हमें अगर कुछ एग्रीकल्चर करना है, कोई इंडस्ट्रियल वर्क करना है, वैसे भी लैंड का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसके लिए हम वो सोलर पैनल्स को वाटर बॉडीज पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि इवापोरेशन भी कम होगा तो वाटर भी सेव रहेगा, लैंड को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ताकि हम लैंड को भी, और जो वाटर सेव होगा उसको हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्क में भी, एंड रिसर्चर्स के थ्रू ये भी है पता चला कि एक्वेटिक एनिमल्स को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ेगा। मेरा एक सवाल है कि कितना खर्चा है इसमें? सर अगर मैं पूरे मॉडल की बात करूँ तो 2000 रुपीज़ का पूरा खर्चा है। मोस्ट वेलकम, हैव अ नाइस डे। ये तमाम बच्चे थे विज्ञान प्रदर्शनी में आए हुए थे, विभिन्न अलग अलग जिले से बच्चे आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, आज ही इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। इसी के साथ साथ दूसरे कक्ष में आज चित्र प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं, जो चित्रकारी में बच्चे आगे जाना चाहते हैं, ऐसे फील्ड के बच्चे भी आए हुए हैं और तमाम जिले से आए हुए हैं। उन पर भी एक अलग सेशन चल रहा है और वहाँ पर वो अपनी प्रदर्शनी के थ्रू जो उनको एक सब्जेक्ट दिया गया है और उस सब्जेक्ट पे चित्रकारी कर रहे हैं। वहीं तीसरा सेशन में मैं आपको बता दूं कि अंदर हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चल रहे हैं और देखिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक।
सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे जिसकी आपने एक झलक अभी देखी है। मैं आपको बता दूं, लोकगीत हैं, लोक विधाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में गुंडेली है, कजरी है, ऐसी विधाओं का ये प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे। ये बच्चे अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभा का मंचन कर रहे थे। इस दौरान युवा कल्याण विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम शिल्पी पांडे है। मैं युवा कल्याण विभाग में लखनऊ मंडल में उप निदेशक के पद पर तैनात हूँ। ये हमारा जो कार्यक्रम है बेसिकली हमारे जो जैसे कहते हैं भी ये भारत गाँवों का देश है, तो हमारी जो ग्रामीण कलाएं हैं, हमारी जो ग्रामीण लोक कलाएं हैं, उनको एक मंच देने के लिए जो है वो एक सशक्त माध्यम है। और हमारे जो ये बच्चे आते हैं ये बेसिकली हमारे जो है हम लोग पहले जनपद स्तर पर कंपटीशन कराते हैं, जनपद स्तर से बच्चे मंडल स्तर पर आते हैं, यहाँ से विजयी होकर राज्य स्तर पर और फिर नेशनल पे जाते हैं, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। और बेसिक जो उद्देश्य यही है कि जो हमारी लोक कलाएं हैं उनको हम लोग जीवंत किस तरह से रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे जहाँ एक और आधुनिक चीज़ों में वो हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने पारंपरिक चीज़ों को जीवित रखना चाहते हैं और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है। इसमें हम लोकगीत जो हमारे जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बच्चों को अवसर देते हैं और इसको कंटेम्प्रेरी बनाए रखने के लिए, जैसे विज्ञान मेला की बात हो गई, विज्ञान प्रदर्शनी हो गई, उसके बाद हमारा ये पेंटिंग का हो गया, कहानी का हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनमें बच्चे कैसे आगे आएँ और कैसे वो करें, इसके लिए हम जो है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों में कैसा रिस्पांस देख रहे हैं, क्योंकि कई विधायक के बच्चे होते हैं कि एक ग्रामीण स्तर होता है, एक शहरी स्तर होता है, दोनों में तालमेल कैसे बैठाना रहता है? नहीं, तालमेल इस तरह से बैठता है क्योंकि हम लोग चूँकि हर साल ये कराते हैं, तो इसलिए जो हमारा जो स्टाफ होता है वो ग्राउंड लेवल पे पहले से इसके लिए तैयारी करता है। बच्चों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और कुछ बच्चे तो सच में ऐसे हैं जिनको ऐसे आने का अवसर नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे जैसे हमारे लखीमपुर के जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं या सीतापुर से जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, तो बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी हो जाती है कुछ बच्चों के, जैसे उन्होंने तैयारी की और इस वक्त उनके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो वो नहीं आ पाते हैं, अदरवाइज़ बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मंच मिलता है इनको। कितने बच्चे प्रतिभाग ले रहे हैं, किन किन कॉलेज से, मतलब कि कॉलेज की संख्या कितनी है, लगभग कितने बच्चे? कॉलेजेस के आधार पर तो हम लोग इसको वो नहीं करते। जैसे मान लीजिए जनपद की कोई टीम है तो एक टीम में विभिन्न कॉलेजेस के बच्चे हो सकते हैं, है ना, जैसे 4-5 कॉलेज के बच्चे मिलकर एक तैयार करें, तो हम इसको कॉलेज वाइज तो नहीं वो कर सकते। हमारे मंडल के जो 6 जनपद हैं उन 6 जनपदों से टीम आई है और विधाएँ वही हैं, 5-6 विधाएँ में लोकगीत, कहानी लेखन, पेंटिंग, साइंस मेला प्रदर्शनी और डिक्लेमेशन, इन विधाओं में मतलब जो वहाँ पे कंपटीशन हुआ है वहाँ पे जो फर्स्ट बच्चे आए हैं वो सब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे अब जब कंपटीशन जो फर्स्ट आएगा वो हमारा जाएगा राज्य स्तर पर कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक हेजिटेशन रहती है बच्चों पर, वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम करें या ना करें, ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे बच्चों के लिए देखिए, जैसे अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा हो तो कुछ बच्चों ने जो है वो कजरी वो किया था और फिर जजेस ने उनको उनकी कमियाँ बताते हुए उनको बताया कि आप फिर से इस तरह करिए, तो बच्चों ने दोबारा किया। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हेजिटेशन है, बट फिर भी आजकल के यूथ मुझे लग रहा है कि हमारी जनरेशन की तुलना में बहुत स्मार्ट है, तो वो हेजिटेशन वाली चीज़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम है।